नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना के बारे में। लुइसविले में एक यूपीएस कार्गो प्लेन क्रैश हो गया और वो भी उड़ान भरने के बस कुछ ही देर बाद। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। हुआ ये कि जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी उसके कुछ ही देर बाद वो जमीन पर आ गिरा और गिरते ही सचमुच एक आग का गोला बन गया। ये इस क्रैश की सबसे डरावनी तस्वीर थी। तो चलिए थोड़ा डिटेल में जाते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। अच्छा, तो ये जो फ्लाइट थी ये थी यूपीएस फ्लाइट 2976। ये जा रही थी लुइसविल से होनोलुलु। काफी लंबा रूट है। प्लेन की बात करें तो ये एक मैकडॉनल्ड डगलस MD-11F था और ये हादसा हुआ था 4 नवंबर को शाम के करीब 5:15 बजे। तो हुआ कुछ यूं, प्लेन ने लुइसविल मोहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। सब ठीक लग रहा था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद प्लेन में कोई प्रॉब्लम आ गई और नतीजा ये हुआ कि एयरपोर्ट के साउथ में फर्न वैली और ग्रेड लेन के पास ये क्रैश हो गया। अब जरा उस जगह की बात करते हैं जहां ये हादसा हुआ। यकीन मानिए वहां का मंजर बहुत ही भयानक था। प्लेन के गिरते ही सबसे पहली चीज जो हुई वो थी एक जबरदस्त आग। सोशल मीडिया पर इसकी जो तस्वीरें और वीडियो आए वो देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयानक थी। और इस आग की वजह से ना पूरे आसमान में बस काला धुआं ही धुआं भर गया था। ये इतना घना था कि दूर दूर से भी साफ दिखाई दे रहा था। जाहिर है पूरे इलाके में एक डर का माहौल बन गया था। लुइसविल मेट्रो पुलिस ने भी फौरन एक्शन लिया। उन्होंने एक्स यानी ट्विटर पर पोस्ट करके बताया कि मौके पर आग और मलबा फैला हुआ है। साथ ही उन्होंने लोगों को सख्त हिदायत दी कि प्लीज उस एरिया से दूर रहें। पुलिस ने यह भी बताया कि कुछ लोगों के घायल होने की भी खबरें आ रही थीं। हालांकि उस वक्त बहुत ज्यादा डिटेल में जानकारी नहीं मिल पाई थी। अब देखिए, इतना बड़ा हादसा हो तो अथॉरिटीज का रिएक्शन बहुत मायने रखता है और यहाँ पर उनका रिस्पॉन्स काफी तेज था। चलिए देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या कदम उठाए। तो सवाल यही उठता है कि इस इमरजेंसी सिचुएशन में अथॉरिटीज ने तुरंत क्या एक्शन लिया। सबसे पहला काम तो ये किया गया कि एयरपोर्ट का एयर स्पेस उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इमरजेंसी टीमों को फौरन मौके के लिए रवाना किया गया। जो लोग आसपास रहते थे उन्हें सेफ जगहों पर जाने को कहा गया और जैसा कि हमने पहले भी बात की, आम लोगों को क्रैश साइट से दूर रहने के लिए वार्न किया गया। यहाँ तक कि केंटकी के गवर्नर एंडी बेशियर ने भी इस हादसे को कन्फर्म किया। उन्होंने एक बयान जारी किया और लोगों से अपील की कि वो पायलट, क्रू और इस घटना से जुड़े सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें। उनके इस बयान से ही समझ आता है कि सिचुएशन कितनी सीरियस थी। अच्छा, इस हादसे को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें प्लेन और इस एयरपोर्ट के बारे में थोड़ा जानना होगा। देखिए, लुइसविल एयरपोर्ट कोई आम एयरपोर्ट नहीं है। ये यूपीएस का वर्ल्ड पोर्ट है। मतलब पूरी दुनिया में यूपीएस का जो एयर कार्गो का काम होता है ना, उसका ये सबसे बड़ा हब है। आप इसे ग्लोबल लॉजिस्टिक्स का एक तरह से नर्व सेंटर समझ सकते हैं। और अगर प्लेन की बात करें तो ये मैकडॉनल्ड डगलस MD-11F साल 1991 में बना था। मतलब ये प्लेन 30 साल से भी ज्यादा पुराना था। इतने समय से सर्विस में था। तो अब की करंट सिचुएशन क्या है, चलिए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से एयर स्पेस को टेम्परेरी तौर पर बंद रखा गया था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो अपना काम बिना किसी दिक्कत के कर सके। मतलब रेस्क्यू और इन्वेस्टिगेशन का काम ठीक से हो पाए। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि ये भयानक हादसा हुआ क्यों? क्या कोई बड़ी टेक्निकल खराबी थी या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? खैर, इसका सच तो अब पूरी जांच के बाद ही सामने आएगा। यह हादसा उस पूरे समुदाय के लिए गहरा सदमा है जहां कई लोग यूपीएस एयरलाइन से जुड़े थे। किसी ने अपने दोस्त को खोया तो किसी ने परिवार का सदस्य। लोगों की आंखों में आंसू और सवाल दोनों थे। आखिर इतनी बड़ी तकनीक और सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? अब इस दुर्घटना की जांच अमेरिकी राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड NTSB और संघीय विमानन प्रशासन FAA कर रहे हैं। प्रारंभिक रिपोर्टों में कहा गया है कि इंजन में तकनीकी खराबी या आग लगने की संभावना है, लेकिन असली वजह का पता जांच पूरी होने के बाद ही चलेगा। यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि चाहे तकनीक कितनी भी आधुनिक क्यों न हो, एक छोटी सी गलती या खराबी कितनी बड़ी त्रासदी बन सकती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे ही सच्चे और तथ्यपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहें।